नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी और मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। ग्रेटियोला दवाई के बारे में आज हम बात करेंगे। किन बीमारियों में किन लक्षणों में दवाई लेनी चाहिए, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहे। इस दवाई का जो एक्शन रहता है वो पेट की आंतों पर रहता है। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसके लिए ये दवाई दी जाती है। अगर उसमें कैटरल कंडीशन पेशेंट को देखने को मिलती हो या अल्सर्स उसमें हो गए हैं, घाव उसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें डायरिया हो सकता है, लूज मोशन पेशेंट को लग सकते हैं, अल्सर्स के कारण पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। इसके अलावा ये दवाई महिलाओं में ल्यूकोरिया में दी जा सकती है। ल्यूकोरिया जिसमें पेशेंट को वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, या गोनोरिया अगर हो गया, जो इन्फेक्शन होता है गोनोरिया, अगर पेशेंट को वो हो जाता है तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खासतौर पर महिलाओं में अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं कि उसको लूज मोशन भी है, लोअर एब्डोमेन पेन भी है और अल्सर्स भी अगर हो गए हैं, तो इन सब बीमारियों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर हम इसके और सिम्टम्स की बात करें तो सिक हेडेक में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। रशिंग ऑफ ब्लड के सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को सिर में बहुत ज्यादा खून जमा हो गया है और माथे पर टाइटनेस महसूस हो रही है, रिंकल्स पेशेंट के स्किन पर देखने को मिल सकते हैं इस दवाई के। अगर पेट के लक्षणों की बात करें, पेट के सिम्टम्स की बात करें, तो पेशेंट को चक्कर आते हैं खाने के दौरान और खाने के बाद। यहाँ तक कि पेशेंट को ये लगता है कि उसे भूख लगी हुई है खाने के बाद भी। पेशेंट हमेशा ये महसूस करता है कि उसने खाना तो खा लिया लेकिन पेट में खालीपन महसूस हो रहा है, एम्प्टीनेस महसूस हो रही है। और डाइस्पेप्सिया यानी अपच की शिकायत में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट के पेट में तनाव रहता है, अपच की शिकायत रहती है खाने के बाद भी, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है ऐसे सिम्टम्स में पेट के। रात में अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, कोलिक टाइप का पेन होता है, तो ऐसे सिम्टम्स में पेट दर्द की दवाई दी जा सकती है, जिसमें पेशेंट को पेट में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, सूजन पेट में आ जाती है, या कब्ज की शिकायत रहती है। सुबह जब पेशेंट उठता है तो उसको कब्ज की शिकायत भी साथ में रहे और रात को पेट में दर्द हो, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। यहाँ तक कि अपच इंडाइजेशन की शिकायत को ठीक करती है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, और डायरिया में दवाई खास तौर पर तब दी जाती है जब पेशेंट का जो स्टूल होता है वो ग्रीन होता है, साथ में स्टूल पास करते हुए जलन महसूस होती है, एनस में पेन नहीं होता है, और हेमोरॉइड्स भी साथ में देखने को मिलते हैं, बवासीर भी पेशेंट को, पाइल्स भी अगर हो गए हैं, तो ऐसे केस में दवाई पेशेंट को दी जाती है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, लूज मोशन को ठीक करती है, साथ में एसिडिटी भी अगर पेशेंट को बनती है जिसके कारण जलन रहती है पेट में, छाती में और एनस में, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है इन सिम्टम्स में। और सिम्टम्स की बात करें तो अनिद्रा यानी इंसोम्निया के केस में भी दवाई दी जाती है। पेशेंट को जब रात में परेशानियां रहेगी तो साथ में नींद भी नहीं आएगी, अनिद्रा की शिकायत भी रहेगी, तो ये दवाई जब दी जाएगी तो लूज मोशन को तो ठीक करेगी, अनिद्रा को भी ठीक करने में मददगार रहती है। अगर महिलाओं के सिम्टम्स की बात करें, महिलाओं में जो मेंसेस आते हैं तो वो लंबे चलते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, साथ में ल्यूकोरिया भी रहता है, सफेद पानी का डिस्चार्ज भी बना रहता है। इस दवाई का जो खास लक्षण होता है, ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण पेशेंट को पानी पीने के बाद आते हैं। लूज मोशन भी पेशेंट को पानी पीने के बाद आएगा, पेट दर्द भी पानी पीने के बाद आएगा। तो ऐसे में आप इस दवाई का सेवन डॉक्टर की निगरानी में कर सकते हैं अगर आपके लक्षण इस दवाई से मिलते हैं। आईबीएस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, कोलेरा में बहुत इफेक्टिव रहती है, और फ्लू में बहुत इफेक्टिव रहती है। यहाँ तक कि बच्चों में दांत निकलने के दौरान इस दवाई को डॉक्टर की निगरानी में आप दे सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवाई को या होम्योपैथिक किसी भी दवाई को नहीं देना चाहिए पेशेंट को। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाइयां दी जाएंगी और उसकी सही पोटेंसी और डोजेस आपके लिए क्या रहेगी, कौन सी दवाई आपके लिए सुटेबल रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।